हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है हाफ वेव पोटेंशियल। पोलरग्राफी में हाफ वेव पोटेंशियल क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे और इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी हाफ वेव पोटेंशियल की। हाफ वेव पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पे जो है हमारा करंट जो है किसके इक्वल हो जाता है, हमारा डिफ्यूजन करंट के आधे के इक्वल हो जाता है। मीन्स ये वो पोटेंशियल है जिस पे हमारा जो है आधा मेटल आयन जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का आधा मेटल आयन रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसलिए आई क्या है हमारा, आईडी का आपका हाफ करंट है और ई क्या है हमारा, ई हाफ पोटेंशियल। तो आपका हाफ वेव पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पे करंट किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ डिफ्यूजन करंट के। ये हमारा क्या है, ये रेजिडुअल करंट, ये डिफ्यूजन करंट, ये लिमिटिंग करंट, और ये इसका जो आधा है यहाँ पे डिफ्यूजन करंट का आपका आधा, ये है हमारा हाफ वेव पोटेंशियल। अब इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्टिव मटेरियल। ये जो हमारा हाफ वेव पोटेंशियल है ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका उसकी रिएक्टिविटी, उसकी नेचर कैसी है रिएक्टिव मटेरियल की, पीएच कैसा है मीडियम का, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का यूज़ कर रहे हैं और किस तरह का इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो होता है ई हाफ जो है ये इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ की कंसनट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये वो पोटेंशियल है जिसपे आधी स्पीशीज़ जो है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होती है और आधी जो है रिड्यूस्ड स्टेट में होती है। क्यों? क्योंकि आधा रिएक्शन हो चुका होता है तो हमारी क्या है, आधी जो स्पीसीज हैं जो हमारे कैटायंस हैं वो कैथोड की सरफेस पे जाके ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाके रिड्यूस हो चुके हैं। तो आधे ऑक्सीडाइज स्टेट की फॉर्म में है, आधे रिड्यूस्ड की फॉर्म में है। तो अब ये जो हम ग्राफ में ये देख रहे हैं ये हमारा पॉइंट है डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। तो डिकम्पोजिशन पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल है जिसपे सब्सटेंस ने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना शुरू कर देता है। तो यहाँ तक जो करंट था ये रेजिडुअल करंट था, ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है, और यहाँ हमारी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज जो है वो रिड्यूस होने शुरू हो गई और डिफ्यूजन करंट जो है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये हमें डिफ्यूजन करंट मिल जाता है। इसका आधा जो है ये है हाफ वेव पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा क्या है जो है I इज इक्वल टू आई डी बाई टू, आई डी का आधा है हमारा ये, और ये से नीचे हम ये देखें तो ये हाफ वेव पोटेंशियल है हमारा ये। अब डेरिवेशन देख लेते हैं हाफ वेव पोटेंशियल का। जो मेटल आयन है इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड की सरफेस में हमारे क्या है रिड्यूस हो जाते हैं और मरकरी के साथ मिलकर एमलगम बना लेते हैं। इस पे यदि हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो के क्या हो जाएगा हमारा, सी एम अपॉन सी एम प्लस, ये हमारा सरफेस पे और ये हमारा बल्क पे। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या हो गया, कितनी कंसंट्रेशन बल्क में है और कितनी कंसंट्रेशन हमारी सरफेस के ऊपर है। अब इसके ऊपर हम नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे जो हमारी होती है ई आर इज इक्वल टू ई नोट आर माइनस के आर टी एन एफ एल एन के, जहाँ पे ई नोट आर क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, सी एम क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर टोटल मेटल आयन कितना प्रेजेंट है, सी एम प्लस है कि सरफेस के ऊपर कितना मेटल आयन प्रेजेंट है, और जो सी एम है वो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन विच आर रिड्यूस्ड ओवर डी एम ई, और ये वो है, ये रिड्यूस्ड वाला है। ये जो सॉल्यूशन के अंदर हमारे आयन प्रेजेंट है ये रिड्यूस्ड आयन्स हैं की कंसंट्रेशन है, ये हमारे कितने जो सॉल्यूशन के अंदर आयन प्रेजेंट है, और ये हमारे इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर कितने आयन प्रेजेंट है हमारे। तो ये जो है हमारे इसके ऊपर क्या है, हम नस्ट इक्वेशन लगा देंगे हम हमारी। अब जो हमें ये है सी एम और जो है जो हमारा सरफेस के ऊपर कितना है और हमारा कितना ये रिड्यूस्ड हो गया है, ये हम देखेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। The current I at any instant is proportional to the concentration gradient of the electrolyte. Concentration gradient क्या होता है प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके। तो जो करंट I है वो किस इंस्टेंट पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मतलब कंसंट्रेशन कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि डिफ्यूजन हमारा उसी के ऊपर बेस होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आयन तभी मूव करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही। तो हमारा जो करंट आई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन है, कितनी हमारी सरफेस के ऊपर है। तो आई इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। जब हमारा आई जो है आईडी हो जाएगा, मतलब डिफ्यूजन करंट है, देन ऑल द मेटल आयंस ऑन द सरफेस ऑफ द डीएमई आर रिड्यूस्ड, सब के सब आयंस जो है वो ड्रॉपिंग मरकरी की सरफेस पे रिड्यूस्ड हो गए। तो उस केस पे क्या है कि सरफेस पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी क्योंकि सबके सब रिड्यूस्ड हो गए। तो ये हमारी सेम वाली जो है सरफेस वाली क्या है हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि सरफेस पे कोई रहा ही नहीं, सबके सब रिड्यूस्ड हो गए। तो आई क्या हो जाएगा, आई डी
ये हमारा अब चूंकि जो आई क्या बन गया हमारा आईडी डिफ्यूजन करंट, मतलब सबका सब स्पीशीज जो है रिड्यूस्ड हो गई। तो आईडी इज इक्वल टू के सी एम सोल्यूशन, चूंकि ये वाला तो हमारा जीरो हो गया चूंकि सबकी सब स्पीशीज जो है हमारी क्या है रिड्यूस्ड हो गई। तो आईडी क्या हो गया हमारा के सी एम स्टार। अब हम क्या करेंगे, लेट पुट दिस अगेन इन इक्वेशन नंबर 4, आई इज इक्वल टू आई डी माइनस के सी एम स्टार। तो ये हमारा, ये हमने देखा था कि उस वाली की कंसंट्रेशन हमारी आईडी हो गई थी, हम उसमें प्रीवियस में देखते हैं। ये देखो आईडी क्या है यहाँ, अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे आईडी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू आई डी माइनस के सी एम, किस मतलब सरफेस पे उसकी कितनी कंसंट्रेशन है हमारी। अब आपकी के सी एम आई, इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया, आईडी को हमने इधर पहुंचा दिया, तो आई माइनस के आईडी माइनस के आई इज इक्वल टू हमारा कितना होगा कि उसकी सरफेस पे मेटल आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। व्हेन ऑल द मेटल आयंस आर रिड्यूस द करंट प्रोड्यूस्ड इज, मतलब जब हमारा सबका सब मेटल आयन जो है रिड्यूस हो जाएगा तो करंट प्रोड्यूस्ड होगा हमारा, दैट लेट आई देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एम। तब क्या है, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी हमारा जो है कितना हमारा रिएक्शन हो चुका, कितना वो हमारा रिडक्शन हो चुका। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एम, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा के लगा दिया हमने के स्टार, तो सी एम इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, सी एम इज इक्वल टू आई अपॉन के स्टार। तो अब हमें सी एम जो है रिड्यूस्ड स्टेट वाले की भी कंसंट्रेशन मिल गई और सरफेस वाले की भी हमें मिल गई। अब ये हम जो दोनों प्रीवियस इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख देंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी, ई आर इज इक्वल टू ई नोट आर प्लस के आर टी एन एफ एल एन सी एम सरफेस अपॉन सी एम। तो ये हमने इक्वेशन की वैल्यू रख दी पीछे से उठा के, सी एम सरफेस की और सी एम की आई डी माइनस आई अपॉन के। तो ये हमारी ये इक्वेशन हमें ये मिल गई। बट व्हेन आई इज इक्वल टू आई डी में, जो हमारा करंट जो है डिफ्यूजन करंट के हाफ था, मतलब किस पे, हाफ वेव पोटेंशियल पे, तो जो हमारा ई हाफ है तो आई कितना है, डिफ्यूजन करंट का हाफ है। तो हमारा क्या है, ये हम जो है अब इसकी जो है आई की जगह हम क्या रख लेंगे, आई डी हाफ। तो जो हमारा ये आई वाली वैल्यू है, तब जब हमारा ई हाफ था तो आई कितना था, आई डी बाई टू था, तो इस आई की जगह हम क्या रख लेंगे, आई डी बाई टू। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ई हाफ इज इक्वल टू ई नोट आर प्लस के आर टी। हमने यहाँ क्या है, ई की जगह ई हाफ कर दिया और ये आई की जगह आई डी बाई टू कर दिया। तो हमारी क्या है, ये इक्वेशन निकल के आई, ई हाफ इज इक्वल टू ई नोट आर प्लस के आर टी एन एफ प्लस एल एन के स्टार अपॉन के। लेट अस रिप्लेस दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, जो हमने पहले ये वाली इक्वेशन निकाली है। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। देखो प्रीवियस जो हमारी वैल्यू थी, इक्वेशन थी, ये वाली वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू हमने उस वाले से निकाल ली, ई हाफ वाले से। अब ये वाली वैल्यू रह गई केवल, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, ई आर इज इक्वल टू ई हाफ प्लस के आर टी एन एफ एल एन आई डी माइनस आई अपॉन आई। ये इक्वेशन क्या है, हमारी पोलरग्राफिक वेव इक्वेशन है। एज ई हाफ इज द कैरेक्टरिस्टिक, therefore with the help of equation number 8 we can have the qualitative analysis, चूँकि हर किसी मेटल आयन की ई हाफ की वैल्यू हमारी डिफरेंट होती है। तो इसकी हेल्प से ये है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं हम कि कौन सा एलिमेंट हमारा उसके अंदर प्रेजेंट है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।